हेलो एवरीवन, मैं एलन ब्रूस आपका स्वागत करता हूं एबी प्रैक मैथ चैनल पर, जहां हम करते हैं प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि रियल नंबर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जैसा मेंशन है कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें p बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि वो p और q क्या होने चाहिए, वो होने चाहिए आपके इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पे और कोई नंबर्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और फिर एक और कंडीशन यहाँ पे अप्लाइड है कि q जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो इसीलिए rational numbers are those numbers which can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0. वहीं irrational numbers वो numbers होंगे जिन्हें p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, कैन नॉट बी रिटन, उन्हें नहीं लिखा जा सकता p by q के फॉर्म में। अब यहाँ पे p by q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इस पे भी एक मिस्ट्री है जो हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल आप ये जान के रखिए कि p और q होते क्या हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारा आगे वाला वीडियो होगा। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं हमारे रैशनल नंबर्स के। फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर्स के आप बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं, जैसे कि सारे नेचुरल नंबर्स आपने 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी लिख दिया। आपने फ्रैक्शंस लिख दिए 1/2 1/4 3/2 एंड सो ऑन, है ना। ये सारे एग्जांपल्स क्या हो गए आपके रैशनल नंबर्स के। इरैशनल नंबर्स के एग्जांपल क्या क्या होते हैं, तो आपने सुना होगा √2 √3 पाई एटसेट्रा, ये सारे क्या होते हैं आपके इरैशनल नंबर्स, है ना। ये आपके रैशनल नंबर्स हो गए और ये हो गए आपके इरैशनल नंबर्स, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि क्या कोई और तरीका है जिससे हम ये समझ पाएं कि कौन से नंबर्स रैशनल हैं और कौन से नंबर्स इरैशनल। तो हम ये चेक करते हैं कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, कि अगर उन्हें डेसिमल के फॉर्म में लिखा जाए तो वो कैसे दिखाई देंगे। जैसे अगर आप यहां देखें तो यहां उनका फ्रैक्शन फॉर्म लिखा हुआ है, राइट। तो यहां उन फ्रैक्शन को अगर हम प्रॉपरली डिवाइड करें तो हमें किस टाइप का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग भी हम रैशनल और इरैशनल को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं, रैशनल में आपको दो तरीके के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मिलते हैं, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे आपने किया 1/2, जिसका आंसर आ जाएगा 0.5, तो क्या 5 के बाद और कोई डिजिट्स आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि डिवीजन खत्म हो गया, है ना। तो 1/2 का सीधा आंसर आ गया 0.5। अगर आप यहां पे करेंगे 3/4, इसका आंसर आ जाएगा 0.75। अगेन इसके आगे आप डिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि रिमाइंडर 0 आ चुका है, आपका डिवीजन खत्म हो चुका है। वहीं कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जैसे कि आपको मिल गया 1/3, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.3333 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ठीक है ना। आपको मिला अगर 2/3, क्या आ जाएगा 0.666 एंड सो ऑन। मतलब क्या समझ रहे हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि आपका डिवीजन स्टॉप ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा है ना, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रिकरिंग, रिकरिंग का क्या मतलब होता है कि चीजें रिपीट हो रही हैं। रिकरिंग के अलावा कभी कभी रिपीटिशन वर्ड या रिपीटिंग वर्ड भी यूज होता है ना। रिपीटिंग या रिकरिंग का मतलब चीजें सेम चल रही हैं, ठीक है। अब बहुत बार ऐसे होता है कि आपको सेम ही डिजिट्स रिपीट होते हुए दिखते हैं, कभी कभी आपको एक पैटर्न के बाद चीजें रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिख दूं 1/7 का, ठीक है, तो इसका आंसर आता है 0.142857 एंड देन अगेन 142857। ये पैटर्न ही आगे चलता चला जाता है, ओके। लेकिन वहीं कुछ नंबर अगर आपको ऐसे मिल जाएं, ये पाई की वैल्यू नहीं है, वैसे मैं रैंडमली कुछ भी नंबर्स लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये कैसे नंबर्स हो जाएंगे, ये वो नंबर्स हो जाएंगे जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, देखिए आगे डॉट 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 मेंशन है, मतलब वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, और नॉन रिकरिंग मतलब वो
रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, वो कोई पैटर्न क्रिएट नहीं कर रहे हैं। देखिए रैंडमली कोई भी नंबर से यहाँ लिखे हुए हैं, तो ये किस टाइप का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है? इर्रेशनल नंबर का। ठीक है, तो हमने देखा कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हैं। ओके, चलिए लास्ट बात पे आते हैं कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर तो हो गए। एक ऑफ द टॉपिक में आपको एक और चीज़ आज बता के जाना चाहता हूँ कि रेशियो क्या होता है। हम बचपन से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, रेशियो वर्ड हमारे सामने बहुत बार आता है ना। तो रेशियो होता क्या है? रेशियो इज बेसिकली द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़। ठीक है, कोई भी दो क्वांटिटीज़ को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेशियो। जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक केक है ना, एक केक को मैंने 4 हिस्से में काट दिया और उसमें से एक हिस्सा मैंने आपको दे दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 4 में से 1। ठीक है, तो इसे हम रेशियो के फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? 1:4 ये बोला जा सकता है, राइट। अगर किसी को 2 दे दिया गया तो 2:4, मतलब कि आधा केक चला गया उसके पास, है ना। 2:4 का मतलब होता है 1/2, आधा हिस्सा एक को चला गया। तो दीज आर रेशियोज। अब बात हम यहाँ पे आज रोकना चाहते हैं क्योंकि हम आपको एक टास्क देना चाहते हैं। आज आपका काम ये है कि आपने जो रैशनल, इर्रेशनल और रेशियो इनके बारे में आज जाना, उनको थोड़ा और स्टडी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इन्हीं में कुछ डिफरेंस या सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करने के लिए होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की मदद हो सकती है तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए करते रहिए प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स।